लेकिन उसके साथ में एक थोड़ा सा इश्यू ये रहता है कि वो सोयल पीएच को बढ़ाता है। तो सोयल पीएच को बढ़ाने के कारण उसका जो अपटेक है, खास करके किसका, हमारे आयरन का, उसको वो कम कर देता है। तो अगर हम नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रेट फॉर्म में अगर ज्यादा दे रहे हैं तो हमारे को ऐसा इश्यू आ सकता है। इसलिए हमको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बैलेंस में देना है, ज्यादा नाइट्रेट फॉर्म में हमको नहीं देना है। इसके फैक्टर्स क्या हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? जैसे मैंने कहा कि पीएच सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयरन के लिए। ये लो पीएच पे ही पौधे को अवेलेबल होता है, अगर हाई पीएच हो जाता है तो पौधे को अवेलेबल नहीं होता है। और इसका मैं आगे आपको डिफिशियंसी दिखाऊंगा, बहुत क्लियर इसकी विजिबल डिफिशियंसी आती है, ऑलमोस्ट हर फसल के अंदर आती है। तो हमको पीएच का खास ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज होते हैं जो रूट जोन के अंदर पीएच को कम करने में सहायक होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर हमको ज्यादा से ज्यादा डालने हैं। जो हमारी पुअर सॉइल होती है, वेल ड्रेन नहीं होती, वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। और जहाँ पे पुअरली एरिएटेड सॉइल, इसका एक उल्टा रिएक्शन भी है कि जहां पे एनएरोबिक कंडीशन होती है, जैसे पानी खड़ा रहता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, वहां पे आयरन का अपटेक ज्यादा होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल रिवर्स है, एक तरह से उल्टा है अदर न्यूट्रिएंट से। रीजन ये होता है कि वहां पे आयरन है जो ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाता, ऑक्साइड फॉर्म जो उसकी अनअवेलेबल फॉर्म है उसमें ये नहीं जा पाता। तो इवन ये इसका एक मैं कहूंगा कि कई बार ऐसी कंडीशन हमारे होती है वो अच्छी है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट के लिए वो कंडीशन अच्छी नहीं है। हाई सोयल जो है उसमें खास करके हमारा फास्फोरस फर्टिलाइजर अगर ज्यादा होता है तो उसका जो अपटेक इसका कम हो जाता है आयरन का। नाइट्रेट में जैसे मैंने ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया पीछे की स्लाइड में, नाइट्रेट फॉर्म में हमको कम देना चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है। इसके अलावा जैसे आयरन और जिंक, इनका अगर हमारे को जो देखेंगे तो इनका जो अपटेक है वो दोनों आपस में मिलते नहीं है। तो जिंक की अवेलेबिलिटी अगर हाई जिंक होगा तो वो इसकी रिड्यूस करता है। इसी तरह से मैग्नीज जो है, क्योंकि ये मेटेलिक हैं सारे के सारे, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ये एंटागोनिस्टिक है, आयरन और मैग्नीज भी। इसी तरह से जो पोटास और आयरन है, इनमें कुछ रिसर्च ऐसी है जो ये बताती है कि पोटास से आयरन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। आयरन और मोलिब्डेनम जो है, इनमें आयरन जो मोलिब्डेनम है वो आयरन के अपटेक को कम कर सकता है, ऐसी कुछ रिसर्च मिली है हमको। इसी तरह से जो कार्बोनेट्स हमारी मिट्टी में होते हैं, जैसे जब हम मिट्टी चेक करवाते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वो निकाल के जो देते हैं, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो उससे क्या होता है, मिट्टी का पीएच बढ़ता है। जब मिट्टी का पीएच बढ़ेगा तो आयरन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आयरन की अवेलेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड ऑलमोस्ट मैं हर उसमें दिखाता हूँ, जो न्यूट्रिएंट के अंदर, हर न्यूट्रिएंट में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आप देखिए नीचे से, अगर आप देखेंगे नीचे से, मोलिब्डेनम, फिर कॉपर 2, बोरोन 3, मैग्नीज 4 और आयरन 5 नंबर पे है। आप 4 पीएच पे इसका जो पट्टी है जो चौड़ी दिखाई हुई है, उसका मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। तो आप इस न्यूट्रिएंट जो हैं इनमें देखेंगे, एक आयरन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो लो पीएच पे प्लांट में अपटेक सबसे ज्यादा होता है। यानी अगर आप आयरन नहीं भी देना चाहते, स्प्रे नहीं करना चाहते, आप अगर मिट्टी का पीएच कम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आयरन, क्योंकि हमारी मिट्टी में ऑलमोस्ट 97 to 98% आयरन है जो अनअवेलेबल फॉर्म में है, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जैसे ही पीएच कम होता है वो अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है।